हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। क्या आपको भी अपने स्टडी टेबल पे खुद से बनाए हुए DIYs रखना पसंद है? लेकिन कभी कभी ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि एग्जैक्टली क्या बना के रखें। तो चलिए आज हम कुछ ऐसे DIYs बनाएंगे जो हमें डेली यूज़ में आए। तो सबसे पहले हम बनाने वाले हैं एक स्टेशनरी होल्डर। ऑफ कोर्स हम कोई ऐसा टाइम कंज्यूमिंग वाला DIY नहीं बनाएंगे। आज हम कुछ ऐसे DIYs बनाएंगे जो हम अपने स्टडी ब्रेक्स में भी इजीली बना पाए। लेट्स स्टार्ट। अ स्टेशनरी ऑर्गेनाइजर इज दैट थिंग जिसकी हमें स्टडी टेबल पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो अगर वो कम्फी हो, दिखने में भी बहुत अच्छा हो एंड हमने खुद बनाया हो तो यूज़ करने में तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। एंड ऑफ कोर्स अपना पूरा टेबल नीट एंड क्लीन रखने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है उससे। तो ये DIY बनाने के लिए हमें बिल्कुल ज़्यादा थिंग्स की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक बॉक्स लिया है एंड उसको इस तरह से कट कर लिया। अब सिलेक्ट कर लेते हैं क्राफ्ट पेपर्स। तो फाइनली पिंक इज सिलेक्टेड एंड बॉक्स के मेजरमेंट्स ले लिए एंड उसी अकॉर्डिंग उसे कट कर लिया। एंड ये पूरे पीस से हम कवर करेंगे ये पूरे बॉक्स को अंदर से। तो ये क्राफ्ट पेपर से ना 3 साइड्स एंड नीचे ही कवर हो पाया। अभी और एक साइड को कवर करना तो बाकी है, तो फिर से वो वाला क्राफ्ट पेपर लेके पेस्ट कर दिया। अब ये पूरे बॉक्स की ऊपर की एज जिसमें कार्डबोर्ड दिख रहा था और ये थोड़ा सा पेपर बचा भी था ऊपर की साइड, इसलिए मैंने उसको इस तरह से पेस्ट कर दिया। अब पूरे बॉक्स को हमें बाहर से कवर करना है। उसके लिए मैंने ब्लू एंड येलो क्राफ्ट पेपर्स ले लिए एंड पहले हमने मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग फोल्ड किया था वैसे फोल्ड करके पेस्ट कर दिया। अब मैंने वो पीस ले लिया जो हमने स्टार्टिंग में ही अलग रख दिया था। फिर सेम जो हमने अंदर पिंक क्राफ्ट पेपर यूज़ किया है वही क्राफ्ट पेपर लेके पेस्ट कर दिया। एंड ऊपर से थोड़ा सा भी कार्डबोर्ड ना दिखे इसलिए मैंने दोनों साइड में से एक साइड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। एंड ये पेस्ट करने से ही हमारे ऑर्गेनाइजर के बन जाएंगे 2 कंपार्टमेंट्स। वैसे जब हम कोई ऑर्गेनाइजर खुद से बनाते हैं तो वो बनाने में मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन एक ये भी बेनिफिट रहता है कि हमारे नीड के अकॉर्डिंग उसकी साइज एंड कंपार्टमेंट को डिसाइड कर सकते हैं। फाइनली हमारा बेस भी तैयार है व्हाइट एक्रेलिक पेंट करके एंड उसके ऊपर वार्निश अप्लाई करके। तो चलो अब इस MDF शीट पर फैब्रिक ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर देते हैं ये ऑर्गेनाइजर। वैसे बिना बेस के भी ये ऑर्गेनाइजर तो रेडी है, बट मैंने सोचा उसको कुछ यूनिक बनाते हैं। तो ये बन गया है हमारा ऑर्गेनाइजर एंड आगे यहाँ पे स्पेस है तो ऑफ कोर्स हम इरेजर, शार्पनर, छोटी छोटी पेन्स या फिर हाइलाइटर्स वगैरह रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको इरेजर, शार्पनर वगैरह के लिए एंड स्टिकी नोट्स के लिए कुछ और ऑर्गेनाइजर बनाना हो तो मेरे माइंड में कुछ आइडिया चल रहा है, चलो बनाते हैं। एक्चुअली कुछ आइडिया तो मुझे माइंड में आया है लेकिन कुछ इस टाइप का ऑर्गेनाइजर कभी बनाया नहीं, तो चलो बना के देखते हैं कि एक्चुअल में ये एग्जैक्टली मैं सोच रही थी वैसा बन भी पाता है या नहीं। तो स्क्वायर कार्डबोर्ड की साइज के अकॉर्डिंग ये कट कर लिया एंड फिर ऐसे पेस्ट कर दिया। सिर्फ ऊपर और नीचे वही सेम साइज का क्राफ्ट पेपर लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन ऐसा करने से उसकी चारों एजेस भी कवर होगी जिससे और भी क्यूट लगेगा। एंड ऐसे टोटल 2 बनाने हैं। उसके बाद पेपर का एक लॉन्ग पीस लेके उसको ऐसे ऐसे फोल्ड करते जाना है। फिर लास्ट फोल्ड करके वहीं पे ग्लू लगा के पेस्ट कर दिया एंड हमें लगाना है इसको स्क्वायर के चारों तरफ। तो सारी साइड्स का मेजरमेंट सेम है इसलिए एक साइड से ही सारी साइड्स का मेजरमेंट ले लिया एंड देन उसको फोल्ड कर लिया। अब उसको करना है कुछ इस तरह से पेस्ट। तो फेविकॉल ले लिया एंड एक एक करके हर एक साइड पेस्ट कर दी गई एंड हमारे दूसरे स्क्वायर पीस के साथ भी सेम टू सेम ऐसा ही करना है। क्या आपको कुछ पता चला ये क्या बन रहा है? फिर एक स्ट्रो को हाफ कट कर लिया एंड दूसरी को भी, तो टोटल हमारे पास 4 पीसेस आ गए एंड वही 4 पीसेस को स्क्वायर के कॉर्नर्स में स्टैंडिंग लगा लिया। फिर हमारे दूसरे पीस को ऊपर ऐसे पेस्ट कर दिया एंड ये बन गया हमारा डबल डेकर ऑर्गेनाइजर। तो ऐसे DIY ऑर्गेनाइजर्स काफी कम होता है तो मैंने सोचा कुछ यूनिक बनाते हैं लेकिन रियल में यूज आए वैसा भी बनाते हैं। सो फाइनली आवर मिनी ऑर्गेनाइजर इज रेडी एंड इसमें ना मैंने थिंग्स भी काफ़ी क्यूट एंड छोटी छोटी सी रखी है, जैसे कि ये है इरेजर, हाइलाइटर, देन कुछ क्लिप्स एंड ये है शार्पनर। तो ये है कुछ वुडन मल्टी कलर रोड्स। अगर ये नहीं यूज करना तो बड़ी वाली टूथपिक भी चलेगी या फिर कोई ऐसे थिक वाला रोड हो वो भी चलेगा। अब लेना है एक थर्मोकोल का पीस, उससे टूथपिक से बनाने हैं 3 होल्स एंड फिर ये फिक्स कर देने हैं। एक्चुअली ये DIY ना एकदम ही वेस्ट में से बेस्ट वाला DIY है, क्योंकि जब भी हम घर की कोई ना कोई ऐसी थिंग लेते हैं जो थोड़ी सी डेलिकेट हो तो उसमें साथ में थर्मोकोल तो आता ही है एंड वो थर्मोकोल से ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग भी बन सकता है। आई थिंक अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये क्या बन गया है। यस, तो ये वो बन गया जो डेली टास्क कंप्लीट करने के लिए होता है बहुत खास। एंड जो भी क्लिप हो हमारे पास उसकी हेल्प से हमारा जो पूरा टास्क का लिस्ट होता है उसको हम अटैच कर सकते हैं। फाइनली अवर थर्ड DIY इज ऑल्सो रेडी एंड यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, तो कोई लंबा चौड़ा वाला लिस्ट हो तो हम यहाँ पे भी रख सकते हैं। एंड टू डू लिस्ट लिखने के लिए तो ये यूज़फुल होने वाला है एवरीडे, लेकिन कुछ वीकली लिस्ट होता है या फिर मंथली गोल्स होता है वो भी हम इसमें लगा के रख सकते हैं। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
जिसके बिना लगता है टेबल पर कुछ मिसिंग। तो ये DIY बनाने वाले हैं हम वाटर कलर से, जिसके लिए ले ली है मैंने वाटर कलर शीट। वैसे वाटर कलर से इफेक्ट काफी अमेजिंग आएगी, इसीलिए मैंने वाटर कलर्स लिए। हम पोस्टर कलर्स या एक्रेलिक कलर्स भी ले सकते हैं। तो हम बनाने वाले हैं यहाँ पे पिंक कलर के क्यूट फ्लावर्स। सबसे पहले लाइट पिंक कलर के राउंड्स बना लिए। आई नो फ्लावर्स की डिटेल्स देना बाकी है, लेकिन वो हम सारे राउंड्स बन जाएंगे उसके बाद देंगे। अब राउंड्स हमने किए थे लाइट पिंक कलर के, तो डिटेल्स हम बनाएंगे नॉर्मल वाले पिंक कलर से। एंड डिटेलिंग ब्रश की हेल्प से डिटेल्स बनाना भी स्टार्ट कर दिया। एंड ये वाला ब्रश अगर यूज ना करना हो तो हम जो नॉर्मल वाले ब्रशेस होते हैं उसमें भी सबसे छोटा वाला ब्रश यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि पानी बहुत ज्यादा ना आ जाए, वरना ये जो छोटी छोटी लाइन्स है ना वो थोड़ी सी थिक दिखेगी। एंड बनाते बनाते लगता जा रहा है कि कितने क्यूट फ्लावर्स बनते जा रहे हैं ना। फाइनली सारे फ्लावर्स बन गया है। अब ऐड करते हैं कुछ सेंटेंस। एंड उसके लिए मैंने ले ली एकदम थिन वाली परमानेंट मार्कर। यस, तो मैं इसी चीज के बारे में बात कर रही थी, जिसके बिना स्टडी टेबल डेकोरेशन थोड़ा सा इनकम्प्लीट लगता है। द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज डूइंग योर बेस्ट टुडे। अगर कोई ऐसी वाली फ्रेम हमारे टेबल पर होगी तो वो हमें डेली याद दिलाएगी कि आज भी हमें अपना बेस्ट देना है। एंड ऑफ कोर्स इतने सिंपल हैंडराइटिंग तो हम रखेंगे नहीं, इसीलिए इसको कुछ अमेजिंग वाली इफेक्ट देना स्टार्ट कर दिया। अब मुझे लगा कि सारी एजेस पर भी हम फ्लावर्स बना ही लेते हैं, इसीलिए फिर से मैंने पिंक कलर किया, उसके राउंड्स बनाए एंड देन डिटेल्स। फिर मुझे लगा थोड़ी सी ग्रीनरी भी ऐड करते हैं, सो लाइट ग्रीन कलर से स्टार्ट किया एंड देन थोड़ा सा डार्क ग्रीन भी मिक्स कर लिया। एंड यस लास्ट में थोड़ी सी डार्क पिंक वाली इफेक्ट भी दे दी। फाइनली इट्स रेडी। कैसा लगा आपको? द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज डूइंग द बेस्ट फॉर टुडे। तो टोटल ये सारे DIYs हमने आज बनाए। इनमें से आपको द बेस्ट कौन सा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। मुझे तो ये सबसे ज्यादा क्यूट लगा, और आप इन चारों में से कौन सा बनाने वाले हो वो भी जरूर बता देना। बाय बाय।